मेरे पास अक्सर मरीज़ जो हैं वो इमोशनल डिस्ट्रेस का इशू लेके आते हैं, जिसमें ख़ास तौर पे कई वजूहात हो सकती हैं, जैसे कि मोहब्बत में नाकामी है, सम टाइम जो है किसी ने डॉज किया है, सम टाइम हसद है, सम टाइम कंपैरिजन है, अपने आप को कंपेयर करना और उसकी वजह से एंजाइटी और डिप्रेशन हो जाना। अब बाज़ औक़ात लोग जो है वो किसी चीज़ के साथ बहुत ज़्यादा एसोसिएट होते हैं और वो उनके पास नहीं रहती है। सम टाइम औलाद के दुख हैं। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं इमोशनल डिस्ट्रेस क्या होता है, कि अगर खुदा न खास्ता किसी ट्रॉमा से आप गुजरे हैं, कुछ सदमा है, उस सदमे की वजह से आपके जज्बात मजरूह हुए हैं, आप बहुत ज़्यादा पेन के अंदर हैं। सम टाइम जो है आपके माइंड के अंदर कोई टेंशन है, एंजाइटी है, बेचैनी है, और इसके अलावा आप एक चीज़ के बारे में बार बार सोचते हैं, कुछ अच्छी यादें आपके माइंड के अंदर अटक गई हैं, आप बार बार सोचते हैं, उनको सोच कर दुखी होते हैं और बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं अपनी लाइफ के अंदर, तो हम इसको इमोशनल डिस्ट्रेस कह सकते हैं। आमतौर पे ऐसा मरीज़ जो है उसके जो दिल की धड़कन है वो बहुत ज़्यादा गैर मुतवाज़न होती है, किस टाइम स्लो हो जाता है, किस टाइम बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है धड़कन, ऐसा लगता है जैसे दिल को किसी ने पकड़ रखा है। मरीज़ आमतौर पर रात को देर तक जागता रहता है, नींद नहीं आती है, करवटें बदलता है, तारे गिनने लग जाता है। तो ये वो सारी अलामात है जो कि आमतौर पे इमोशनल डिस्ट्रेस को प्रेजेंट करती हैं। इमोशनल डिस्ट्रेस अगर खुदा न खास्ता क्रॉनिक चला जाता है तो ये एंजाइटी में तब्दील होता है, फिर और पुराना होकर ये डिप्रेशन में तब्दील हो जाता है, और अल्टीमेट डिप्रेशन जो है वो खुदा न खास्ता ब्रेन के अंदर या आपके नर्वस सिस्टम के अंदर टिश्यू लेवल चेंजेस कर सकता है। और अगर टिश्यू लेवल चेंजेस होती हैं किसी भी बीमारी में, तो अल्टीमेट जो है वो बीमारी इरिवर्सिबल हो जाती है, यानी फिर वापस आना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आपको इमोशनल डिस्ट्रेस को एंजाइटी और डिप्रेशन में तब्दील होने से पहले ही ठीक करना है। तो इसके लिए कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो सकती हैं, आपको क्लिनिकल प्रैक्टिस में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती हैं, और कौन सी कंडीशंस पे आप अपने पेशेंट्स को वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, इस पर बात करते हैं। तो इस पर पहली मेडिसिन है इग्नेशिया अमारा। इग्नेशिया अमारा ख़ास तौर पे वहाँ पे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहती है जहाँ पे ग्रीफनेस हो, यानी गमगीनियत, कोई सदमा पहुँचा है, सैडनेस का एलिमेंट है, डिसपॉइंटमेंट इन लव है, मोहब्बत में नाकामी है। और सम टाइम जो है पेशेंट इसका जो ख़ास तौर पे रवैया शो करता है, अपने जज्बात को अपने अंदर सप्रेस कर लेता है, छुपा लेता है, बाहर नहीं निकालता, जिसकी वजह से हर टाइम खुद ही परेशान होता है। लोग उससे पूछते हैं, पूछने पे भी बताता नहीं है कि उसको क्या मसला है। तो वहाँ पे इग्नेशिया अमारा बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहती है। इग्नेशिया अमारा का पेशेंट सेंसिटिव होता है, अपनी फीलिंग्स को सप्रेस रखने वाला, और आम तौर पे ऐसा फील करता है जैसे उसके गले के अंदर कोई गिल्टी वगैरह बनी हुई है। ऐसा होता ही नहीं है, बट ऐसा वो फील कर रहा है कि मेरे गले के अंदर कोई चीज़ जो है वो कोई गिल्टी वगैरह फंसी हुई है, लंप है कोई। तो ऐसे पेशेंट के लिए इग्नेशिया हमारा बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहती है। इसमें 30 CH में, 200 CH में, या समटाइम 1 CM में भी जाना पड़ सकता है, लेकिन ज़्यादातर पेशेंट जो है वो 30 CH से ही ठीक हो जाते हैं, अगर ये प्रॉब्लम जो है वो एक्यूट हो, या फिर अगर ये प्रॉब्लम रीसेंट हो तो 30 CH बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहती है। 10 कतरे 2 घूंट पानी में मिक्स करके इस्तेमाल करवाए जा सकते हैं। इमोशनल डिस्ट्रेस, मोहब्बत में नाकामी, या किसी किस्म की एंजाइटी और डिप्रेशन की जो दूसरी अहम मेडिसिन हमारे होम्योपैथिक में इस्तेमाल होती है वो नेट्रम्योर है। नेट्रम्योर ख़ास तौर पे नाकाम आशिकों की दवा है। नेट्रम्योर की बहुत ही स्पेसिफिक अलामत है। इसका जो पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा सैड डीप फील करता है, और सेकंड इसके अंदर ब्रूडिंग इवेंट्स होते हैं। पेशेंट एक चीज़ के बारे में बार बार सोचता है और वहीं पे मरकूज रहता है, आमतौर पे आउट ऑफ फोकस। इर्द गिर्द के लोग उसको क्या कह रहे हैं वो उनके बारे में परवाह भी नहीं करता, और उसको पता भी नहीं चल रहा होता। ऐसा लगता है जैसे ये दीवाना हो गया है। वहाँ पे नेट्रम्योर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहती है। नेट्रम्योर का पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, अपनी फीलिंग्स को अपने अंदर सप्रेस करता है, रोना चाहता है लेकिन रो नहीं सकता है। आमतौर पे नेट्रम्योर का जो पेशेंट है वो अपने पास इवेंट्स के बारे में सोचता रहता है, जो ख़ासतौर पे जो उसकी यादें अच्छी या बुरी हैं उनके बारे में बार बार अपने आप को सोचने पे मजबूर करता है, और इसी वजह से रात को देर तक सोता है, करवटें बदलता है, नींद नहीं आती है। तो नेट्रम्योर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। नेट्रम्योर को 30 CH में इस्तेमाल करवाएं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। समटाइम इसको 200 1 में भी शिफ्ट करना पड़ सकता है। बात करते हैं आर्सेनिकम एल्बम की। आर्सेनिकम एल्बम इमोशनल डिस्ट्रेस की बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। ख़ास तौर पे इसके जो पेशेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील करते हैं, रेस्टलेसनेस, बेचैनी, टांगों के अंदर बेचैनी। खास तौर पे पेशेंट जो है वो एक जगह टिक के बैठ नहीं सकता,
दौड़ता फिरता है, चलता फिरता है, सारा दिन सोचता रहता है किसी ख़ास किस्म की चीज़ों को लेके, और बहुत ज़्यादा ओब्सेस्ड, ओवर अबंडेंट, और ख़ास तौर पे फेयरफुलनेस इस पेशेंट में पाई जाती है। यानी आम तौर पे हारने का खौफ जो है आर्सेनिकम एल्बम में देखने में आता है। ऐसा लगता है जैसे पेशेंट जो है वो, उसके अंदर ये डर पाया जा रहा है कि उसकी जो मोहब्बत है उसको कोई उससे छीन लेगा। तो यहाँ पे आर्सेनिकम एल्बम बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहती है। 30CH 200 पोटेंसीज बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं और इसमें बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलने के इम्कानात भी होते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन जो कि इमोशनल डिस्ट्रेस या एंजाइटी में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है वो RMET है। RMET के पेशेंट में डिप्रेशन का एलिमेंट बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है। ऐसा मरीज़ जो ख़ास तौर पे अपने आप को सेल्फ क्रिटिसिज्म इसमें पाया जाता है, अपने आप को तनकीद करता है, वर्थलेसनेस का एलिमेंट, यानी अपने आप को बेमोल समझता है मेरी तो कोई वक़्त ही नहीं है, मेरी कोई कीमत नहीं है, हर टाइम अपने आप को दोषी करार देता है, अपना ही आप को कसूरवार समझता है। तो वहाँ पे RMET बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। खुदकुशी के बारे में सोचना, यानी सुसाइडल थाट्स, इंटेंस सैडनेस, बहुत ज़्यादा गमगीन फील करना, और ख़ास तौर पे लो सेल्फ स्टीम RMET की स्पेसिफिक अलामात है। RMET को 1 पोटेंसी में इस्तेमाल करवाएं तो बहुत ही जल्द पेशेंट जो है वो रिकवर हो जाते हैं। फिर भी एक दो अलामा जो स्पेसिफिकली बताऊंगा वो हैं, नंबर 1 मूडीनेस, अगर आपका पेशेंट बहुत ज़्यादा मूडी है तो पल्सारीला। नंबर 2 वीपीनेस, यानी अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा रोता है, साइकोलॉजिकली थोड़ा सा ये पेशेंट जो है ये एक्सप्रेसिव होता है, अपनी बातें खुद ही बताना शुरू करता है, थोड़ा सा आप उसको छेड़ दें तो इजहार कर देता है जो भी उसका मसला है, अपनी फीलिंग्स को अपने अंदर दबाता नहीं है। इसका जो मूड है, ख़ास तौर पे मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हैं और मूड जो है वो स्टेबल नहीं है, मूड इसका चेंज होता रहता है। और ख़ास तौर पे खुशी के लम्हात में गमगीन हो जाना और गम के लम्हात में खुश हो जाना इस पेशेंट की ख़ास तौर पे अलामत है। तो आम तौर पे अगर आप देखेंगे कि कहीं खुशी के इवेंट्स चल रहे होते हैं और कुछ लोग अचानक ही सदमे में चले जाते हैं, रोना शुरू कर देते हैं, तो वहाँ पे पल्सारीला बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहती है। 30CH अगेन और 10 के तरह 2 घूंट पानी में मिक्स करके आप इस्तेमाल करवाएंगे तो बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट्स मिलेंगे।